एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। दिस इज द mod x का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू mod x, फिर इसी को बोलते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू mod x। दिस इज अवर x एक्सिस and this is our y-axis. This is the graph of modulus function. तो सबसे पहले हम लोग इसकी डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज द इनपुट, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट। देन डोमेन इज व्हाट? इनपुट, इनपुट इज डोमेन एंड रेंज इज आउटपुट। व्हाट इज डोमेन? x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो इसकी जो डोमेन होती है आप कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स, आर का मतलब क्या है? रियल नंबर्स, तो कोई भी रियल नंबर्स। एंड इसकी रेंज जो होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा। आप इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर भी डालेंगे तो भी ये आपको पॉजिटिव करके ही देगा। आप इसमें नेगेटिव डालिए ये वापस आपको पॉजिटिव करके देगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हुई? आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी आप नेगेटिव पॉजिटिव डालेंगे बट वो क्या देगा? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is greater than or equals to 0. ओके, x belongs to real number। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो mod x ओपन कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये देखिए mod x ओपन होता है विद द नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। नेगेटिव जब होता है जब इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू हो, x is less than 0 and positive x is greater than or equals to 0. this is remember or equals to and greater than 0 पे, तो ये ऐसे ओपन होता है। तो अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, ये नोट कर लीजिए। वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, दिस इज द स्टार प्रॉपर्टी। कभी भी आप रूट के अंदर लाइक ए स्क्वायर है तो इसके बाहर जो आता है बच्चे समझते हैं कि प्लस माइनस ए होगा, नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आता है। x नहीं, a लिया है तो a, mod a। दिस इज द आंसर। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मॉडुलस। रूट के अंदर अगर आप कोई पूछे रूट 4 क्या होता है तो प्लस माइनस 2 इज द रॉन्ग आंसर। रूट 4 इज mod 2। ओके, mod 2 मीन्स 2 ही बोल सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग। ओके, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड द वेरी मोस्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग और देख लेते हैं इसी की प्रॉपर्टीज जो होती हैं। इफ mod x इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट P1 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, mod x इज इक्वल्स टू a है, देन व्हाट वी कैन से x जो होगा वो प्लस माइनस a होगा। यस, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a होगा। mod, अगर mod x दो तरीके से ओपन होता है, देखा भी हम लोगों ने। सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड बोलती है mod x इज लेस देन और इक्वल्स टू a। ग्राफ से समझते हैं, mod x इज लेस देन इक्वल्स टू a, देन x की वैल्यूज क्या होंगी? x बिलोंग्स टू व्हाट इंटरवल? लेट्स से दिस इज द mod x का ग्राफ है। कहीं पे यहाँ पे a वैल्यू है, mod x a ये क्या है? ये y है, तो y एक्सिस पे कहीं पर भी a है, तो वो कह रहा है इसके नीचे की वैल्यूज। तो इसका मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो कौन सी वैल्यूज आ गई? दीज वैल्यूज आर रिमेनिंग। दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए। तो x की वैल्यूज क्या होगी? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, बिकॉज दिस इज इंक्लूडिंग माइनस ए से a तक, क्लोज्ड, दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल होगा। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं P3 प्रॉपर्टी क्या है। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। अभी इसमें क्या होगा, इसी में हम लोग थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, फिर से ग्राफ बना के। ग्राफ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी प्रॉपर्टीज। देखिएगा अभी क्या बोलेंगे कि mod x दैट से a इज दिस इज द वैल्यू a। अब उसने क्या कहा? इससे ग्रेटर देन, a से बड़ी, मतलब कि लेट्स से दिस इज a, तो इससे बड़ी सारी वैल्यू चाहिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे क्या है? ये और इस साइड भी दीज आर वैल्यूज आर कमिंग। तो कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? दीज वैल्यूज, ये नहीं, ये यहाँ से वैल्यू है, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, और ये यहाँ तक जाती जाएंगी, ये एंड सो ऑन। तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा?
माइनस इनफाइनाइट से x बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे ओपन ऑलवेज, इनफाइनाइट पे ओपन ऑलवेज, x बिलोंगिंग्स टू माइनस a, दिस इज इंटरवल एंड दिस इज यूनियन, a इज इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन, यहाँ पे a पे क्लोज है, माइनस इनफाइनाइट से a क्लोज्ड, यूनियन a से इनफाइनाइट, यूनियन का मतलब होता है दोनों का मतलब एंड और हो गया यहाँ पे आइदर दिस और दिस। ओके ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलता है इस प्रॉपर्टी में, मॉड एक्स लाई कर रहा है किसी इंटरवल में, लेट से ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, किसी भी प्रॉपर्टीज में लाई कर रहा है, ये जो रिजल्ट्स हैं, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, तो अभी इसको फिर से हम लोग किससे यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ। दिस इज द मॉड एक्स, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए से बी, एक्स जो है वो ए से बी पे बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो वाई की वैल्यू लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, दीज वैल्यूज, दीज वैल्यू, दीज वैल्यू, दीज वैल्यू, दिस इज माइनस ए, दिस इज माइनस बी, रिगार्डिंग सेम यहाँ पे प्लस ए एंड प्लस बी, तो इसका इंटरवल क्या आ गया, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, वेरी सिंपल। क्या हो गया देखिए, माइनस बी से माइनस ए ओपन होगा बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल्स टू साइन है यहाँ पर ए से बी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई और मैंने ग्राफ भी बता दिया इसका। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका जो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमेशा यूज होता है एंटायर क्लास 12th की मैथ में कि क्या होगा आगे जब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपने मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया, अभी कोई आपसे पूछे बताइए मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो चलिए इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं हम लोग कि इसमें क्या है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2, जब भी y के आगे यहाँ पे प्लस 2 लग जाता है तो ग्राफ में देखिए क्या होता है, दिस इज द y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें प्लस 2, ऑलवेज रिमेंबर प्लस 2 और माइनस 2, इफ प्लस 2 देन y एक्सिस पे 2 से अब चला जाएगा ग्राफ 1 एंड 2 से ऊपर चला गया, सेम ग्राफ जो y इक्वल्स टू मॉड एक्स है, बस कितने 2 से 2 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, और ये हो गया y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ये वाला ग्राफ। अभी इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, x एक्सिस में चेंज आया, जब भी y एक्सिस में चेंज आएगा तो y में मूविंग, और यहाँ पे क्या होगा देखिए x प्लस 2, याद रखना जब भी प्लस 2 हो तो ग्राफ इज बैक, प्लस में नहीं जाएगा, प्लस में माइनस साइड जाएगा, कितने यूनिट, 2 यूनिट्स, तो इसका मतलब ये था ग्राफ। आप इसको वैसे चेक कर सकते हैं, वैल्यूज डाल के भी आप चेक कर सकते हैं, जब भी y एक्स एक्सिस पे y ऑलवेज 0, y इक्वल्स टू 0 पे x कितना आएगा, भाई माइनस 2 आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो गया ये। ओके चलो अभी हम लोग देखते हैं माइनस वाले भी कि उनमें क्या होता है, इन ग्राफ को भी हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्राफ में क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं। इसमें किस में चेंज हो रहा है, y में चेंज हुआ है, आप इसको y में यहाँ पे भी ला सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया था वो सेम यहाँ पे भी मैं 2 टाइप से बना के दिखा दूंगा। अभी मॉड y में क्या है, -1 हुआ, कुछ नहीं, ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दो बाई -1, वेरी सिंपल, 1 यूनिट से नीचे खिसका दीजिए। इसको मैं अभी एक तरीके से और सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैंने पिछली बार ये वाला ग्राफ सिखाया था y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2 का। चलिए इसका बना लेते हैं, x में कितने का चेंज है, 1 का, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा 1 यूनिट, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। अब देखिए ये वाला ग्राफ क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड x लिख सकते हैं। अब y में चेंज कितने का हुआ, +1 का हुआ है, सेम थिंग जो हमने यहाँ पर की थी, देखिए क्या है, y में प्लस हुआ है तो y में नीचे खिसकेगा, ग्राफ इस नीचे खिसकेगा, कितने से यूनिट से खिसकेगा नीचे, 1 यूनिट से, एंड बाकी का सेम ग्राफ रहेगा, सेम टू सेम एज इट इज ग्राफ इसका रहेगा। अभी हमने कैसे बताया था, -1 से नीचे, कैसे बना लीजिए, सेम थिंग रहेगी। तो ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। आई थिंक इतने ही ग्राफ जो होंगे, आप जैसे कि एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे क्लास 12th में जो होता है,
वो आप एरिया अंडर द कर्व में यही जो क्वेश्चन होते हैं मॉड एक्स प्लस टू, मॉड में अंदर -2 आ गया है, फिर जनरली मॉड एक्स का ही आ जाता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है। तो आप अगर इनका याद रखेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का कि कब क्या होता है, आप ये जरूर याद रखना जब भी माइनस हो तो प्लस एक्सिस पे खिसकेगा एक्स के साथ, और जब भी प्लस हो तो माइनस एक्सिस के साथ खिसकेगा। क्या, अगर x -1 है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड अगर x +1 है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या होगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मॉडुलस फंक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो टुडेज आई हैव एंड दिस सेशन, दैट्स इट। y = mod x, प्लीज रिवाइज इट। थैंक यू।